हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे हम चाइनीज ड्रामा लेकर आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तभी उस आग में जांग की मॉम आती है तो जांग को लगता है कि अब उसकी मॉम उसको बचा लेंगी। लेकिन तभी जांग की मॉम अपनी दोनों बेटियों को देखकर कंफ्यूज हो जाती है कि वो किसको बचाएं। जिसके बाद वो जांग की बहन याओ याओ को उठा लेती है और जांग से कहती है कि तुम यहीं इंतजार करो, मम्मा अभी आ रही हैं। तो जांग उनकी तरफ हाथ बढ़ाती है लेकिन वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद जांग रोते हुए खुद से ही कहने लग जाती है कि शायद मैं बहुत ज्यादा बुरी हूँ, तभी मेरी मॉम मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़कर चली गई। तभी उसके ऊपर एक लकड़ी आकर गिरती है जिसमें से एक नुकीली चीज उसके पेट में घुस जाती है। जिसके बाद सीन यहाँ पर कट हो जाता है। जिसके बाद हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जांग योगा कर रही होती है। तभी उसको एक कॉल आती है जिसमें एक लड़की उसको कहती है कि तुम्हें पता चला। तो जांग कहती है क्या? तो वो कहती है कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड और तुम्हारी बहन का रिश्ता पक्का हो गया है और उनकी बहुत जल्दी शादी भी होने वाली है। तो जांग कहती है नहीं, मुझे पता तो नहीं था, लेकिन अगर हो भी गया है तो क्या फर्क पड़ता है। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? ये सुनकर मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम्हारी मॉम को हो क्या गया है। तुम उनकी बायोलॉजिकल डॉटर हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी बहन को ज्यादा प्यार करती है, जबकि वो उनकी बेटी है भी नहीं, क्योंकि वो तो तुम्हारे फादर की पहली वाइफ की बेटी थी जो ऊपर वाले के पास चली गई थी। जिसके बाद तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम से शादी की और तुम इस दुनिया में आई। तो जांग कहती है शांत हो जाओ, तुम्हें इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो इन सब की आदत है। तो सामने वाली कहती है कि ऐसे कैसे आदत हो गई है तुम्हें, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि तुम ये सब बर्दाश्त क्यों कर रही हो। तो जांग उसको कहती है तुम ज्यादा मत सोचो, कुछ नहीं होता, और फोन बंद कर देती है। जिसके बाद वो मिरर में देखकर कहने लगती है कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा ये जानकर, क्योंकि मुझे पता था कि यही होना है। तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जांग के सामने एक लड़का होता है जो हमारी कहानी का मेल लीड यान होता है और वो स्नोफॉल हो रही होती है। तभी जांग यान को कहती है कि मैं अब्रॉड जा रही हूँ। तो यान जो कि व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था उसको रोकता है और कहता है कि प्लीज मत जाओ, मेरी टांगे ठीक हो जाएंगी और फिर मैं पहले की तरह हो जाऊंगा, लेकिन तुम प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तो जांग कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी टांगों की वजह से छोड़कर नहीं जा रही, तुम्हें भी पता है डांस मेरा सपना है और आज मुझे उस सपने को पूरा करने का मौका मिला है, तो मैं जरूर जाऊंगी। तो यन उसको कहता है ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर आज तुम चली गई तो मुझे हमेशा के लिए खो दोगी, मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगा। लेकिन जांग ये सुनकर भी नहीं रुकती और मन में कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ मेरे साथ इसीलिए हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच में तो मैंने नहीं, बल्कि मेरी बहन ने तुम्हारी जान बचाई थी। और मुझे पता है जिस दिन तुम्हें पता चल गया कि मैंने नहीं बल्कि याओ याओ ने तुम्हारी जान बचाई थी तो तुम मुझे छोड़ दोगे, और ऐसे प्यार के लिए मैं अपना सपना नहीं छोड़ सकती। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही होगा। जिसके बाद जांग कहती है कि 20 साल पहले जब वो आग लगी थी और मेरे पेट में चोट लगी थी, तब डॉक्टर ने कहा था कि अब मैं कभी भी मां नहीं बन सकती। और उस दर्द की घड़ी में जब मुझे मेरी मॉम की सबसे ज्यादा जरूरत थी, मेरी मॉम किसी और की बेटी के पास अपनी ममता लुटा रही थी, वो हॉस्पिटल में आई ही नहीं। अगर वो पहले मुझे बचा लेती तो मेरा ये नुकसान ना होता, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी मॉम मुझसे दूर हो गई। तुमने हमेशा मेरी मॉम को मुझसे दूर किया है ना। अब देखो, मैं जैसे तुमने मुझसे मेरी खुशियां दूर की, वैसे ही अब मैं तुमसे तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा यान दूर करूंगी। मैं तुम्हारी शादी यान से कभी नहीं होने दूंगी। जिसके बाद हम जांग की फैमिली को देखते हैं जो साथ में लंच कर रहे होते हैं। तभी जांग की मॉम याओ याओ से कहती हैं कि तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, अच्छे से खाना खाया करो, देखो तो तुम कितनी कमजोर हो गई हो। तुम अगर कमजोर हो गई तो तुम कैसे संभालोगी सब, और बच्चे कैसे करोगी, है ना यान, मैंने ठीक कहा ना। तो यान जो कि फोन में बिजी था एकदम उनकी बात पर कहता है ओह हाँ हाँ खाओ ना, देखो ना तुम कितनी दुबली हो गई हो, ये लो खाओ, और उसकी प्लेट में खाना डालने लगता है। तो याओ याओ उसको थैंक यू कहती है और तभी वहां पर जांग आती है और सबको हेलो कहती है और कहती है वाह, यहाँ तो फैमिली गेट टुगेदर चल रहा है, और आकर उनके साथ बैठ जाती है। तभी जांग के डैड उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही नॉन सीरियस हो, अपनी पढ़ाई को लेकर तुम ऐसे ही अपना सब कुछ छोड़कर चली गई अब्रॉड उस डांस कंपटीशन के पीछे, तुमने हम में से किसी से पूछा तक नहीं। कुछ सीखो अपनी बहन से, वो अपनी लाइफ, अपने करियर को लेकर कितनी सीरियस है। तुमने तो एक बार भी कांटेक्ट तक नहीं किया अब्रॉड जाकर,
हमसे तो जांग कहती है, अब बस भी करें, डांट ना। मुझे पता है मैं सिस्टर जैसी नहीं हूँ। वैसे मैंने सुना है कि आपने सिस्टर की शादी फिक्स कर दी है। यान से तो उसकी मॉम कहती हैं, हाँ, और अब मैं तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा मैच ढूंढती हूँ। अब तुम्हारी भी उम्र हो गई है शादी की। और ये सब उनकी मेड सुन रही होती है और मन में कहती है कि ये बहुत ही अजीब बात है। यन जंग का एक्स बॉयफ्रेंड है और जंग मैडम का नेचर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है जैसा वो दिखा रही हैं। उनको तो लड़ाई करनी चाहिए थी, लेकिन इसने तो एक वर्ड भी नहीं कहा, उल्टा खुश है। जिसके बाद जांग अपनी मॉम को कहती है, हाँ हाँ जरूर ढूंढना, मेरे लिए भी करके, लेकिन बिल्कुल यान जैसा ही ढूंढना। जो सुनकर याओ याओ उसको हैरान होकर देखने लगती है। और तभी जांग के डैड कहते हैं, भूलना मत, अब तुम्हारा यान से क्या रिश्ता है। तो जांग कहती है, हाँ तो याद है मुझे, और मैंने क्या कहा, सिर्फ यही तो बोला है कि मेरे लिए यान जैसा अच्छा हैंडसम और पर्सनालिटी वाला लड़का ढूंढना। और ये कहते हुए वो अपनी टांग यान की गोद में रख देती है। तो यान के हाथ से चॉपस्टिक नीचे गिर जाती है और एक हाथ से तो जांग की टांग पकड़ लेता है। तभी याओ याओ नीचे झुकती है चॉपस्टिक उठाने के लिए। तो तभी जांग जल्दी से अपनी टांग पीछे कर लेती है और अपने डैड से कहती है, अच्छा मेरा खाना हो गया, मैं अब जा रही हूँ। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद याओ याओ यन के पास जाती है और कहती है कि हमारी एंगेजमेंट का दिन बस आने ही वाला है, क्या तुम खुश नहीं हो। तो यन कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं खुश हूँ। तो वो कहती है कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, मुझे गलत मत समझना, लेकिन जांग तुम्हारी एक्स थी, तो क्या अब भी तुम जांग को पसंद करते हो। प्लीज बुरा मत मानना, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। तो वो कहता है, नहीं, मैंने तुमसे शादी करने का फैसला इसीलिए किया है क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। जिसके बाद वो यान को किस करने लगती है, लेकिन यान उसको दूर करके कहता है कि जाओ और जाकर आराम करो तुम। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद जांग उसका रास्ता रोक लेती है। तो वो कहता है, ये क्या कर रही हो तुम। तो वो कहती है, मैंने तुमसे कुछ पूछना था, क्या तुम मुझे अब भी लाइक करते हो। तो वो कहता है कि इस बात का अब क्या मतलब। तो वो उसको सिड्यूस करने लगती है। तभी यन जांग को उसके रूम में ले जाता है और कहता है कि क्या चाहती हो तुम। तो जांग कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या चाहती हूँ। तभी उसकी नजर यान के लिप्स पर जाती है जहां और लिपस्टिक लगी हुई थी। तो जांग कहती है कि ओह, तो तुम सिस्टर के साथ किस करके आए हो। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि यान ने जानबूझकर अपने लिप्स पर लिपस्टिक लगाई थी ताकि जांग जेलस हो जाए। जिसके बाद जांग उसको बेड पर धक्का देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। तो वो कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, भूलो मत अब हमारा रिश्ता क्या है। तो वो कहती है, मुझे अच्छे से याद है क्या रिश्ता है तुम्हें, मुझे मत समझाओ, सिस्टर ने अभी तुम्हें किस दी है, तो अब मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी तुम्हें किस दूं। जिसके बाद वो उसके लिप्स पर काट लेती है जिससे खून निकलने लगता है और वो कहती है कि देखो अब हुआ ना सही निशान, ये मेरे प्यार के निशान हैं जो सबको दिखने चाहिए। तो यान कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो। तभी जांग कहती है, आराम से बोलो, तुम क्यों चाहते हो कि यहाँ सब लोग आ जाएं। और तभी जांग के रूम का डोर नॉक होता है और जांग की माँ आवाज देती हैं, जियांग क्या तुम जाग रही हो। तभी जियांग यान को कहती है, क्या कहते हो, दरवाजा खोल दूं। तो यान कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि हाँ मैं तो नहीं कर सकती, लेकिन मॉम के पास इस रूम की की है। तभी उसकी मॉम दरवाजा खोल के अंदर आ जाती है और देखती हैं कि जैंग ब्लैंकेट लेकर बैठी हुई है। तभी वो जांग को कहती हैं कि तुम कितनी बदतमीज लड़की हो, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला। तो वो कहती है, मॉम मैं बहुत थक गई थी, वैसे भी आपके पास चाबी थी तो सही। तो वो कहती हैं, मैं यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ, मेरी बात कान खोल के सुनो। जब तुम अपने उस डांस कंपटीशन के लिए यान को छोड़ के चली गई थी, जबकि एक्सीडेंट की वजह से उसकी टांगें बेकार हो गई थी, तो उस वक्त में तुम्हें सबसे ज्यादा उसका साथ देना चाहिए था, लेकिन तुमने अपने डांस को इम्पोर्टेंस दी और उसको छोड़ के चली गई। और फिर इस मुश्किल घड़ी में उसको याओ याओ ने संभाला, जिसकी वजह से यान की टांगें वापस से सही हो गईं और वो अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल हो गया। याओ याओ उसको डिजर्व करती है, इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि यन से दूर रहना। अब वापस आकर उस पर हक जताने की कोई जरूरत नहीं है। तो जांग कहती है, ओह गॉड, इतनी हमदर्दी, उसके लिए मुझे कभी कभी शक होता है कि मैं आपकी बेटी भी हूं या नहीं। खैर मैंने उसको ऑलरेडी अपनी मॉम तो दे ही दी है, लेकिन अब आप कह रही हैं कि मैं अपना प्यार भी उसको दे दूं। सोचूंगी कि आपकी बेटी का दिल तोड़ना चाहिए या नहीं। तो उसकी मॉम गुस्से से वहां से चली जाती है। जिसके बाद यन ब्लैंकेट से बाहर निकलता है तो जांग उसको देखती रह जाती है और मन में कहती है, कितना प्यारा है ये, इस चेहरे से तो किसी को भी प्यार हो जाए। जिसके बाद जांग उसको बिना कुछ कहे वहां से चला जाने लगता है। तो तभी जांग उसको रोकती है और कहती है, इतने साल मैंने स्टेज पर जो भी परफॉर्म किया तुम्हारे लिए किया, लेकिन तुमने मेरा कोई परफॉर्मेंस नहीं देखा। ये लो,
ये पास मेरा डेब्यू है जो मैंने चाइना को दिया है। तो यान कहता है मुझे नहीं चाहिए और वहां से चला जाता है। जिसके बाद जांग स्टेज पर परफॉर्म करती है और बहुत ही अच्छा डांस करती है। सब लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं और वो व्हाइट ड्रेस में लग भी बहुत सुंदर रही थी। जिसके बाद यन वहां से चुपके से निकलने ही वाला था कि जांग उसको पीछे से आवाज देती है और कहती है कि आप तो आने ही नहीं वाले थे। तो वो बहाना बनाता है और कहता है हाँ, तो मुझे क्या पता था कि यहाँ ही है तुम्हारा शो, मैं तो अपने ऑफिस के काम से आया था। तो वो कहती है बहाना अच्छा बना लेते हैं आप। जिसके बाद वो यान को सिड्यूस करने लगती है। तो यान कहता है भूलो मत, मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हूँ, अपनी लाइन क्रॉस मत करो। तो वो कहती है ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आप तो मुझसे शादी करने नहीं वाले। और फिर उसके क्लोज होकर उसकी नेक पर किस करती है और कहती है कि अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो मैं आपकी ही रहूंगी, आपके साथ ही रहूंगी। जिसके बाद वो फिर से उसकी नेक पर किस करती है और कहती है लेकिन अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं आपकी नहीं रहूंगी, बल्कि मेरी शादी किसी और से हो जाएगी और फिर मैं उसके साथ सोया करूंगी, उसके बच्चे पैदा करूंगी। जो सुनकर यान को बहुत गुस्सा आता है और वो जेंग को गुस्से से पकड़ लेता है और किस करने वाला ही होता है कि वो वहां से हट जाती है और कहती है अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय। जिसके बाद हम क्लब का सीन देखते हैं जहां पर जांग अपनी फ्रेंड के साथ बैठी ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहां पर यान भी आ जाता है और जांग की बातें सुनने लग जाता है। लेकिन जांग को नहीं पता होता कि यान उसकी बातें सुन रहा है। वो अपनी फ्रेंड को बता रही थी कि कैसे वो हॉस्पिटल में थी और उसने अपनी मॉम को कॉल भी की ये बताने के लिए कि वो बीमार है। लेकिन उसकी मॉम ने उसकी चिंता करने के बजाय जांग को डांटना शुरू कर दिया और कहा कि तुम्हें पता भी है कि आज तुम्हारी बहन ने अब्रॉड जाना है, फिर भी तुम सिर्फ अटेंशन लेने के लिए ऐसे प्रिटेंड कर रही हो कि तुम बीमार हो। जो सुन के जांग को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो रोने लग जाती है। तभी नर्स वहां आती है और उसको कुछ पेपर्स देती है और कहती है कि आपकी फैमिली कहाँ है, उनसे इन पेपर्स पर साइन करवाना है। तो जांग रोते हुए कहती है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, लाओ मैं खुद ही साइन कर देती हूँ। जिसके बाद उसकी दोस्त कहती है तुम इतना सब कैसे झेल लेती हो, पता नहीं तुम्हारी मॉम अपनी बेटी को क्यों नहीं प्यार करती। तो जांग कहती है तभी तो मैं यान से शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि यान से शादी करने के बाद ही मुझे ग्रैंडपा की प्रॉपर्टी मिलेगी, जिसके बाद मैं उससे डिवोर्स ले लूंगी। तो यान मन में कहता है मैंने सोचा था तुम बदल गई हो, लेकिन तुम तो अब तक बिल्कुल वैसी ही हो, कोल्ड हार्टेड। जिसके बाद जांग मन में कहती है कि यान की फैमिली कभी भी एक ऐसी लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेगी जिसके बच्चे नहीं हो सकते। तभी जांग का एक दोस्त उसके साथ आकर बैठ जाता है और दोनों ड्रिंक करने लग जाते हैं। जिसके बाद यान बाहर अपने दोस्त के साथ बैठ जाता है। तो उसका दोस्त कहता है ये तो जांग है ना। तो वो कहता है हाँ। तो उसका दोस्त कहता है देख, इसको ये आज भी वैसी ही है और तू इसके लिए अपनी इतनी अच्छी फियांसे को डंप करना चाहता है। तभी जांग यन को हाथ हिलाती है तो वो बाथरूम में चला जाता है। तो जांग भी उसके पीछे जाती है और कहती है आप भी यहाँ हैं, व्हाट अ कोइंसिडेंट। जिसके बाद वो उसको किस करती है। तो यान उसको उठाकर रूम में ले जाता है और बेड पर लिटाकर किस करने ही लगता है कि वो खांसी करने लग जाती है। तो यान कहता है ये तुम जानबूझकर कर रही हो ना। तो वो नशे में बोलने लग जाती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। तभी यान को याद आता है जब वो उसके लिए फ्लावर लेकर आया था, लेकिन जांग पहले से ही किसी लड़के से फ्लावर ले रही थी, जो देखकर वो फ्लावर्स फेंककर वहां से चला जाता है। तभी अब प्रेजेंट में वो जांग पर ब्लैंकेट डालकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो घर आती है तो उसकी मॉम उसके पैरों में एक शीशे का ग्लास तोड़ती है, जिससे उसके पैर जख्मी हो जाते हैं और खून निकलने लग जाता है। लेकिन उसकी मॉम उसकी चिंता करने की जगह उसको डांट रही होती है। तो जांग कहती है मैं आप लोगों से इतनी दूर चली गई थी, इतने टाइम बाद वापस आई हूँ, लेकिन अब भी आपके दिल में अपनी बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। कैसी माँ हैं आप। तो वो कहती है कि तुमने ऐसा कोई काम किया है क्या जो हम तुमसे प्यार करें। देखो अपनी बहन को कितनी मेहनत कर रही है, वो दिन ब दिन उसका वजन कम होता जा रहा है और एक तुम हो नाच गाने से ही फुर्सत नहीं है तुम्हें। तो जिस पर जांग कहती है कि मैं जांग हूँ, याओ याओ नहीं। आपको तो वैसे भी हमेशा वही अच्छी लगती है, आपने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं कि मैं भी आपकी बेटी हूँ। जिसके बाद वो अपने बैग से इनविटेशन निकालती है और अपनी मॉम को दिखाती है और कहती है कि ये देखिए वेन फैमिली ने मुझे भेजा है ये इनविटेशन पर्सनली। तो उसकी मॉम हैरान रह जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो यहाँ की सबसे रिचेस्ट फैमिली है। तो जांग कहती है कैसी हैं आप, अपनी एक बेटी का रिश्ता तो बहुत अच्छे घर में कर दिया, लेकिन आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है, क्यों मेरी शादी अच्छे घर में नहीं हो सकती। तो वो कहती है हाँ, तो तुम अपने आप को याओ याओ से कंपेयर कैसे कर सकती हो, उसको देखो और खुद को देखो, वो तुमसे बहुत अच्छी है
और वैसे भी याओ याओ भी इस पार्टी में जाने वाली है यान के साथ। तो जांग मन में कहती है यान के साथ पार्टी में तो मैं ही जाऊंगी, और वहां से चली जाती है। जिसके बाद जांग एक बुटीक में जाकर ड्रेस ट्राई करती है जो काफी अच्छा था, और सेल्स गर्ल्स भी उसकी तारीफ करती हैं। तभी वहां याओ याओ और यान आते हैं। तो याओ याओ जांग को देखकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो जांग कहती है वेन फैमिली की पार्टी में जाना है, गाउन चेक करने आई हूँ। तो याओ याओ हैरान हो जाती है और कहती है तुम्हें अलग से इनविटेशन आया है? जांग कहती है हाँ। तो वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? तो जांग कहती है क्या मतलब, मेरी शादी नहीं हो सकती जांग फैमिली में? जिसके बाद यान उसको कहता है बहस मत करो, जाओ तुम कपड़े देख लो। तो वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद यान कपड़े चेंज कर रहा होता है, तभी जांग उसके चेंजिंग रूम में घुस जाती है और उसको सिड्यूस करने लगती है। जिसके बाद यान उसको किसिंग करने लगता है। तभी याओ याओ वहां आती है। तो यान उसको कहता है अंदर मत आना, मैं चेंज कर रहा हूँ। जिसके बाद वो याओ याओ को कहता है कि तुम खुद से ही पार्टी में चली जाओ, मुझे ऑफिस में कुछ काम है, मैं बाद में आऊंगा। क्योंकि वो जांग को अपने साथ लेकर जाने वाला था, जो सुनकर वो सैड होकर चली जाती है। जिसके बाद यन जांग को लेकर पार्टी में जाता है, जहां जांग को बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल मिल रहा होता है क्योंकि पूरी वेन फैमिली उसकी फैन थी। और ये देखकर जांग की अपनी फैमिली भी हैरान हो रही होती है। और यन वो तो बेचारा वेन से ही जल भुनकर पापड़ बन गया था। जिसके बाद वो जानबूझकर जांग के सामने वो केक खाता है जिससे उसको एलर्जी थी, जिसकी वजह से वो अपसेट होकर वहां से चली जाती है और स्मोकिंग करने लग जाती है। तभी यन उसके पास आता है और उसके हाथ से सिगरेट छीन लेता है। जिसके बाद जांग जानबूझकर उसको इमोशनल करती है, कहती है मुझसे शादी कर लो। तो वो कहता है कि जब मैं तुमसे शादी करना चाहता था तो तब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, और अब मैं तुमसे शादी क्यों करूं? तो जांग रोने लग जाती है और कहती है मेरे पास तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं है, ना ही मुझे कभी मॉम का प्यार मिला, ना ही कभी डैड का। मुझे सिर्फ तुमने प्यार दिया और मैंने भी दिल से तुम्हें चाहा है हमेशा, तो प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। जिसके बाद यान और वो दोनों एक दूसरे को किसिंग करने लग जाते हैं और दोनों की किसिंग काफी वाइल्ड हो जाती है। इधर याओ याओ येन को कब से ढूंढ रही होती है। जिसके बाद वेन कहता है चलें मैं आपकी हेल्प करता हूँ। इधर किसिंग करते हुए यान से ग्लास नीचे गिर जाता है, जिससे याओ याओ ऊपर देखती है तो उसको यान दिखता है, लेकिन उसके साथ खड़ी जांग नहीं दिखती। तो वो उसको आवाज देकर नीचे आने को कहती है। जिसके बाद वो जांग को कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम थोड़ी देर बाद आना, और वहां से चला जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जांग ने अभी अभी जो भी कहा था वो सब नाटक था, वो ये सब सिर्फ यान को पाने के लिए कर रही थी। जिसके बाद वेनजांग को कहता है कि मैं आपको अपने साथ हाइकिंग पर ले जाना चाहता हूँ, वहां हम टेंट लगाएंगे और उसमें रात गुजारेंगे, बॉनफायर भी करेंगे। तो वो कहती है ठीक है, और ये सुनकर यान भी उन दोनों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद यान याओ याओ और जांग और वेन एक साथ जाते हैं माउंटेन्स पर, जहां याओ याओ की तबीयत खराब हो जाती है। तो जांग यन को कहती है तुम इसके साथ यहाँ थोड़ा स्टे करो, हम आगे जा रहे हैं। जिसके बाद वो जानबूझकर यान को जलाने के लिए जानबूझकर वेन को कहती है ओह मुझे लग रहा है कि मेरी आंख में कुछ चला गया है, देखिए प्लीज। तो वेन उसके क्लोज होकर देखने लगता है, जिससे दूर खड़े यान को लगता है कि वो दोनों किस कर रहे हैं, और वो गुस्से से बेचारी याओ याओ का ही हाथ दबा देता है। और उधर तो जांग जानबूझकर यन को जला रही होती है, तो यन वहां से उठ के चला जाता है और उसको एमएसजी करता है और कहता है कि तुम मेरे पास आओ, अभी अगर तुम नहीं आई तो मैं अभी इसी टाइम तुम्हारी बहन के साथ इंटीमेट हो जाऊंगा। तो जांग उसके पास जाती है तो वो उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने वेन को किस क्यों किया, क्या लगता है वो तुम्हारा? तो वो कहती है तुमने भी तो याओ याओ को किस किया। तो वो कहता है मेरी बात अलग है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो जांग कहती है हाँ तो फिर बस ठीक है ना, मैं भी वो करूंगी जो मेरा दिल करेगा। मैंने तुम्हें भी तो किस किया, तुम मेरे क्या लगते हो, क्या तुम मुझे ये बात बता सकते हो? तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ गेम खेल रही हो, मुझे पता है अगर मैं तुमसे शादी कर भी लूंगा तो तुम मुझे 2 साल बाद ही छोड़ दोगी, तुम सिर्फ ग्रैंड पा की प्रॉपर्टी के लिए शादी कर रही हो, मुझे पता है। तो जांग कहती है नहीं ये झूठ है। तो वो कहता है मुझे पता है यही सच है, अगर ये सच ना होता तो तुम मुझे मेरी बीमारी में ऐसे छोड़ के नहीं जाती। जिसके बाद वो उसको जोर से किस करता है, जिससे वो तो रोने ही लग जाती है। तो यान को उसको रोता देखकर बहुत बुरा लगता है और वो उसको सॉरी कहने लग जाता है। जिसके बाद वो जांग को लेकर वहां से चला जाता है, क्योंकि उसकी डांस क्लास में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। और वो याओ याओ को कहता है कि तुम खुद ही घर चली जाना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जिसके बाद जांग क्लास जाती है तो उसको पता चलता है कि जिस लड़की से मिस्टेक हुई थी वो प्रेग्नेंट है और अब वो डांस कंटिन्यू नहीं रख सकती। तो वो लड़की को कहती है कि तुम अपना सारा करियर एक बच्चे के पीछे कैसे बर्बाद कर सकती हो,
तो वो लड़की कहती है, जब तुम प्रेग्नेंट होगी ना तो तुम्हें समझ आएगा। जो सुनकर वो सैड हो जाती है और कहती है कि मैं कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। जिसके बाद वो क्लब में जाकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। तो वेन उसको घर ड्रॉप करता है और वो बेहोश थी, इसलिए वो उसको गोद में उठाकर अंदर लेकर जाता है, जिसकी पिक्चर याओ याओ सब घर वालों को बनाकर भेज देती है। जिसके बाद जांग सुबह उठती है तो उसके मॉम डैड उसको कहते हैं, ये क्या तरीका है इतनी रात को ड्रंक होकर घर आने का। जिसके बाद वो कहते हैं कि अब हमने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हारी मैरिज हम वेन के साथ फिक्स कर देंगे। तो जांग कुछ नहीं बोलती बल्कि चुप हो जाती है, जो देखकर यान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जांग के रूम में जाकर उसको बेड पर लिटाकर उसको किसिंग करने लग जाता है और कहता है, तुम शादी के लिए क्यों मान गई। तो वो कहती है, मैंने सिर्फ डैड को झूठ बोला है ताकि वो कहीं। चाइनीज ड्रामा पार्ट 2 देखने के लिए पार्ट 2 देखो।